1.2 आ चुकी है, देखो 1.1 खत्म, बड़ी आसान थी। 1.2 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 1.2 में? कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, वही क्वेश्चन है, वही सेम चीज आ गई फर्स्ट वाले में। क्या कह रहे हैं? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जितने भी इररेशनल नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? रियल नंबर। अब कंपैरेटिवली कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली बात है, रियल नंबर द फादर ऑफ ऑल नंबर, वापस सबका, है कि नहीं भाई? और इररेशनल नंबर तो छोटा हो कंपैरेटिवली। क्या ये इसके अंदर आ पाएगा बक्सा? यस, तो आंसर ट्रू। रीजन उसी फॉर्मेट में लिख देना। अब ये अभी सेकंड वाला कराता हूं मैं, थर्ड वाला कर लो पहले, क्या खुल जाता है भाई ये। थर्ड वाला कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज इररेशनल नंबर। तो जरा देखो, एवरी रियल नंबर, पहले रियल लिखा है, उसके बाद लिखा है इररेशनल। रियल बड़ा है या इररेशनल? दोनों में से कंपैरेटिवली रियल बड़ा, इररेशनल छोटा। क्या ये बड़ा बक्सा छोटे में आ पाएगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा। नहीं, क्योंकि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इतना बड़ा बक्सा छोटे वाले बक्से में आ जाए। उसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। 5 क्वेश्चंस कराए ट्रू फॉल्स के। पीटी आपकी अपकमिंग है 2025 में, ठीक है? आज 21 अप्रैल है, बच्चों के पीटी आने वाले हैं और बहुत बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रू फॉल्स आएगा पीटी में, ठीक है? क्योंकि एक फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही आते हैं पीटीज में, ठीक है भाई? तो ये आपका मैंने करा दिया। एक सेकंड पार्ट रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ये आप नोट भी कर लेना भाई साथ साथ। देखो आप ऑफलाइन में तो आपसे ही कराता, तो इसी फिर मैं कहता हूँ कि आप खुद करो, क्योंकि जितना आप खुद करोगे ना उतना बढ़िया है। आप क्या करते हो, यूट्यूब की वीडियो को मूवी की तरह देखते हो मैथ्स को, गलत बात है, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या जो भी पॉइंट नंबर लाइन में है उसको मैं रूट एम की फॉर्म में लिख सकता हूं? समझ रहे हो? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखो ये नंबर लाइन होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस, क्या इसमें जितने भी नंबर हैं, क्या मैं उन सबको एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन उनको मैं उसमें लिख सकता हूं रूट में? इसकी मान लो m हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो देखो m अगर नेचुरल नंबर है तो मान लो √16 क्या होगा आपका? 4। समझ रहे हो? रूट क्या नाम से आपका 36, ये क्या होगा कि m तो नेचुरल नंबर है, क्या उसका आंसर कभी नेगेटिव आ पाएगा? समझ रहे हो? मतलब क्या कह रहे हैं कि जितने भी रूट है हमारे, इसके रूट m मतलब नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो जब मैं रूट m को करता हूं और उसका आंसर निकालता हूं, तो क्या वो सारे के सारे आपके नंबर लाइन पे आएंगे? समझ रहे हो? एवरी पॉइंट नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले तो आ ही नहीं पाएंगे। अब देखो ना, कभी भी रूट को करते हो तो पॉजिटिव वाले तो आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कि जब भी आप रूट को सॉल्व करते हो तो पॉजिटिव वाले आएंगे, नेगेटिव वाले तो नहीं आएंगे ना। समझ रहे हो? क्योंकि आप ये चीज समझो कि हम जब रूट में करते तो अंदर थोड़ा ना -49 लिखूंगा मैं। समझ रहे हो? तो आंसर आपका हरदम पॉजिटिव में ही आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो, फॉल्स है इसका आंसर। क्या इसका आंसर है? फॉल्स। फॉल्स as we can't write, we cannot write नेगेटिव टर्म। बस कि हम नेगेटिव वालों को रूट में नहीं लिख सकते, इसलिए नेगेटिव नंबर, इसलिए क्या है आपका रूट, सॉरी क्या नाम से, रूट एम को नंबर लाइन में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम माइनस वाले को कभी भी रूट के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो गया फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और आंसर आता है, क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स के टाइप का। ये कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वही हो गया जितने भी बिना माइनस वाले हैं, है ना? जैसे मान लो √2 √4 √9 ऐसे करके जितने भी हैं, क्या उन सबका रूट इररेशनल होगा? मुझे बताओ, जितने भी टर्म्स को मैं रूट में लिखता हूं, इसके √2 क्या है? रैशनल है। मैं √4 क्या है? रैशनल है, क्योंकि ये 2 आ जाएगा बाहर। √9 क्या है? रैशनल है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा बाहर। तो ये तो गलत बात। ये क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के मैं स्क्वायर रूट करूंगा सब क्या होंगे? इररेशनल। नहीं, ऐसा तो नहीं लिख देंगे। नो, एज रूट, एग्जांपल तो देखो, √4 क्या है? आंसर 2 विच इज रैशनल, विच इज रैशनल, है ना भाई? कि √4 भी तो स्क्वायर रूट है और 4 पॉजिटिव इंटीजर भी है, बट क्या ये रैशनल है? नहीं है, तो इसलिए नो, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं जो कि रैशनल है। बस एग्जांपल भी दे दिया हमने, क्वेश्चन हो गया खत्म।
बच्चों अब हम सीखते हैं कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। पहली बात देखो, अगर मैं आपको बोलूं 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाओ तो बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, ये लो सर 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। बट √5 की मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मैं कह रहा हूँ चलो आपको पता भी है एग्जैक्ट वैल्यू, मैं कह रहा हूँ अगर आपको पता भी है एग्जैक्ट वैल्यू तब भी आप किस किस के एग्जैक्ट वैल्यू याद करोगे। पेपर में आपके √8 √11 कुछ भी आ सकता है। तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में कि अगर मुझे h का स्क्वायर निकालना है तो वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। अब मैं यहाँ पे इसको मान लूंगा h, ठीक है। तो अगर इसको h मान रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट में चला गया यहाँ पे, तो ये आ गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे कि मैं 5 को किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना कुछ भी आए 1 को तो सेपरेट कर देना है और जो बचेगा उसको अलग लिख देना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4+1, √5 को 4+1 लिख सकते हैं। रूल इज दिस कि 1 को सेपरेट करना और जो बचे 4 9 7 कुछ बचे वहां लिख देना है। अब हमें स्क्वायरिंग इफेक्ट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का ही, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं उसको इससे तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू 1। अब ये जो थ्योरम लगती है ये लगती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 2 बेस 1 तो उसका हाइपोटेनस कितनी होगी √5। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से देखो हम √5 तो नहीं बना सकते ना, तो हमने क्या कर दिया उसको डिपेंडेंसी उसकी शिफ्ट कर दी परपेंडिकुलर और बेस पे। अब मैं p और b कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता समझ में आया हो सकता ना भी समझ में आया हो, क्योंकि थ्योरी मैंने थोड़ी बता दी आपको। अब हम प्रैक्टिकल चीज करके दिखाते हैं आपको। तो आप क्या करो, आप एक नंबर लाइन बना दो, ठीक है। देखो मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ। देखो आपको करना है एक छोटा सा यहाँ पे नंबर लाइन से बना देना है। मान लेते हैं हमने बना दिया ऐसा, ऐसा कोई लेंथ की दिक्कत नहीं है, आपने ऐसी बना दी, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आप यहाँ पे लिख दो 0 और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप मार्क कर दो। यहाँ पे देखो मान लो ये 0 है तो ये मार्क हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 तक कर दो, 4 तक कर दो, 1 2 और ये 3। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस क्या हो 1, क्योंकि बेस आपने 1 लिया तो ये देखो ये 1 तो बेस है ही, और परपेंडिकुलर आपको चाहिए 2। अब परपेंडिकुलर वही होती है ना जो 90 डिग्री पे स्टैंड करती है। तो आप ये अपना डी पकड़ो और आप 90 डिग्री बनाओ। यहाँ से देखो ये आपने डी पकड़ा, यहाँ से 90 डिग्री पे कर दो मार्क, ठीक है। अब आपको कितना सेंटीमीटर बनाना है, आपने पॉइंट तो बना दिया, आपको बनाना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से बस 2 सेंटीमीटर बनाना है। मान लो आपने यहाँ रखा इसको, तो यहाँ से 4 और ये 6, ये 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 हो गया। अब अगर आप इसको जोड़ोगे, अगर आप इसको जोड़, तो ये ध्यान रखना है 90 डिग्री होना चाहिए भाई। तो ये जो लाइन आएगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी √5। अब अगर आप नंबर लाइन पे √5 को प्लॉट करना चाहते हो तो आप क्या करो, अपना कंपास खोलो और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो। लाइक देखो मान लेते हैं अगर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ऐसे कंपास से मेजर कर लूँ, ठीक है, और इसको ऐसे नीचे ले जाओ, तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, √5। बात समझ में आई? इस तरीके से हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं फिर एक बार रिकैप दे रहा हूँ, एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो √5 था, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, अब मान लो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सा एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आया √10, कह रहे हैं जो √10 बना के दिखाओ नंबर लाइन पे। अब रूल ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी डिजिट आए पीछे तो 1 लेनी है, जो बचा वो आगे ले लेना, ठीक है। अब इसको हमें स्क्वायरिंग इफेक्ट डालना है, क्योंकि याद रखना है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसके बेसिस पे होता है बच्चों, पाइथागोरस के बेसिस पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि √10 की वैल्यू क्या है, बट मैं उसको p और b की टर्म्स में तो लिख सकता हूँ। तो ये अब ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, और ये किसका होगा 1 का। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरा बेस क्या आया 1, परपेंडिकुलर क्या आया 3। तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें बेस 1 और परपेंडिकुलर 3 हो, अपने आप ही √10 की वैल्यू, समझे कि नहीं समझे। तो देखो यहाँ पे आप एक लाइन बनाओ, मैं आपको चलो रफली बना के दिखा देता हूँ। मान लो आपने एक लाइन बनाई, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और मान लेते हैं ये आपका 4 हो गया। अब बेस क्या है 1, तो आपने ये बेस 1 ले लिया यहाँ पे। अब आपको डी उठाना है, ये भी पूरा उससे ही करना है, डी उठाना है और डी से यहाँ पे 90 डिग्री की एक लाइन खींच के इसको 3 सेंटीमीटर का खींच देना है। मान लेते हैं कि ये 1 2 3, ये 3 तक यहाँ पे हो गया आपका, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका रूट में 10। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को मेजर करना है और इसको आगे करा देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो अगर ये ऐसे है तो इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। तो करीबन करीबन थोड़ा सा हमारा 19-20 बन रहा है, ये कुछ ऐसे आएगा। देखो ये 3 से जस्ट थोड़ा सा ही आगे आएगा और ये रूट 10 बन जाएगा। क्योंकि देखो रूट 10 रूट 9 के अप्रॉक्स होता है कि नहीं? तो अगर हम इसकी तरफ से देखें तो रूट 10 को थोड़ा सा ही आगे बनना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से रूट 10 बन जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर रूट आसान वाले तो आपने करा दिए, रूट 5 रूट 10। सर पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है ऐसा, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो हमारा कंसेप्ट हम नहीं भूलेंगे। रूट 3 है तो हम उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या याद करवाया, पीछे 1 जो बचा आगे। क्लियर है? अब अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में, क्योंकि हमका फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, बट 2 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ आके कहानी खराब होती है। जिसकी यहाँ पे तो सर 4 2 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर था, पर यहाँ क्या करोगे सर, अब ये बताओ ना। तो बच्चों सुनो, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये मुझे भी भली बात ही पता है। हम क्या रूट 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते 2 को? भाई मैथ्स है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट क्या आप, अब जैसे कि इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है 0 1 बेस आपका कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर आपका रूट 2। तो क्या आप रूट 2 को ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बात तो घूम फिर के वहीं आ गई कि मैं रूट को नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो जब तक आप रूट 2 को ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आप रूट 3 को नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो ये कहानी हो गई थोड़ी सी खराब। इसको सही करने के लिए इसमें आपको रूट 2 को अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब देखो हमें रूट 3 के लिए रूट 2 पे डिपेंडेंसी आ गई, अब रूट 2 बन गया महान, रूट 2 को ड्रॉ करेंगे। रूट 2 में भी वही कंसेप्ट, 1 बचा, अब 1 को अलग कर दिया तो यहाँ 1 ही बचा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो पहले आप रूट 2 बनाओगे, रूट 2 बनाने के लिए फिर वही नंबर लाइन बनानी पड़ेगी आपको। तो देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ करा और यहाँ पे मान लो हमने ये ले लिया ऐसे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है भाई? अब देखो ये आपका बेस 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो बेस आप तो 1 ले ही लिया। अब परपेंडिकुलर 1 लेने से पहले आपको 90 डिग्री बनाना ही, समझ रहे हो? पहले मैं रूट 2 बनाऊंगा भाई, क्योंकि उसके बिना तो कहानी चलेगी नहीं। देखिए यहाँ तक है ये, तो इसमें मैं 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, थोड़ा देखो बारीकी का काम होता है यहाँ पे का सारा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये भी 1 ये भी 1, अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें, अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें तो करीबन करीबन ये रूट 2 नहीं बनेगा जी, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर आप उसको नीचे ले आते तो रूट 2 प्लॉट हो जाएगा, पर हमें रूट 3 प्लॉट करना था। रूट 3 का अगर हम याद करें दोबारा तो रूट 2 प्लस रूट 1, तो रूट 2 तो मेरे पास आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस को हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, है ना? तो देखो रूट 2 तो हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 बना दूं, समझ गए? मतलब चाहे आप P को रूट 2 लो या B को रूट 2 लो, बात एक ही है। मतलब हम इसको ऐसे ना लेके उसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, बेस को रूट 2 ले लो और परपेंडिकुलर को 1 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, वो तो प्लस ही रहे। 2 + 3 या 3 + 2 आना तो 5 ही है। ऐसे ही बेस अगर रूट 2 आ गया, ये ना बेस, अब इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री बना दो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास बेस रूट 2 तो आ गया ना, अब आप क्या करो यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, ये ऐसा है, यहाँ बनाओ 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री को बनाने के लिए देखो ये यहाँ पे ऐसे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर दो। तो देखो ये रूट 2 है और ये 1 है, अगर रूट 2 को 1 से हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या बनता है बच्चों, रूट 3। तो इसको अगर मैं मिला देता हूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा रूट 3। ये होता है डबल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से इसको अगर हम ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखें और इसको ऐसे डॉट 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 करके नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा रूट 3। और देखो रूट 3 थोड़ा पास ही बनना चाहिए किसके, रूट 4 के, क्योंकि रूट 4 अपना 2 होता है, अगर उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या बनेगा, रूट 3। तो इस तरीके से आपका बन गया। मतलब कभी भी आपको, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बच्चों रूट, आप एक काम करो, रूट बना के दिखाओ मुझे, रूट एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं हम, रूट 10 तो बना लिया, रूट 11 बना के दिखाओ मान लो, है ना? तो रूट 11 के लिए आपको वही 10 + 1 करना पड़ेगा। अब 10 तो इसका स्क्वायर होता नहीं है,
है ना। 1 तो किसी का स्क्वायर हो भी सकता है, पर 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए आप यहाँ पे रूट 10 को अलग से बनाओगे, और रूट 10 बनाना आपको अलग से बनाओगे, और रूट 10 बनाना आपको पता है ना। ये रूट 10 बनाया था आपने, मतलब इसके ऊपर ही आप एक रूट 11 बना दोगे और वो आपके आगे डायरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करा जाता है।